हेलो गाइस, हर हर महादेव। देख लीजिए शिव्या इधर पढ़ाई कर रही है और हम जो है शिव्या का सिलेबस देख रहे हैं कि सिलेबस में कहाँ तक कंप्लीट हुआ है। देखो टिक भी किया है मैंने, बहुत सारा चीज़ टिक भी कर दिया है। और शिव्या अभी पढ़ रही है हिंदी। हिंदी गाइस शिव्या के लिए बहुत हार्ड सब्जेक्ट है। जैसे हिंदी में क्या हार्ड लगता है? अ से ज्यों तक दो दो वर्ड शब्द, वर्ड नहीं इंग्लिश वर्ड है ना, दो दो शब्द। जैसे अ से अनार, अ से अजगर, क से कबूतर, क से कंघी, या क से और क्या होता है, कमल। ये सब चीज़ शिव्या के लिए बहुत हार्ड है गाइस, तो हमको भी बहुत मेहनत से इसको पढ़ाना पड़ता है। वो सब चीज़ अभी लिख रही है, अभी क वाले में ही है। नहीं, तो से और अच्छा चौ वाले में है। से गोल गोल घुमा रही है बातों में। और आज ना गाइज ये बहुत लड़ाई की है मुझसे, पता है क्यों? क्योंकि हम इसका लहंगा ना दे दिए, जिसको हम ट्यूशन पढ़ाते हैं, एक बच्ची है संध्या जो, उसी को इसका लहंगा दे दिए क्योंकि उसकी हाइट जो है इससे थोड़ी छोटी है, लेकिन वो एज में इससे बड़ी है ना, 6 महीने या 8 महीने वो संध्या इससे बड़ी है। हाँ 6 महीने, लेकिन लगती है कि शिव्या बड़ी है, संध्या छोटी है। तो मैंने उसकी मम्मी से उसका डेट ऑफ बर्थ पता किया तो उसकी मम्मी ने बताया कि शिव्या ही छोटी है और संध्या ही बड़ी है 6 महीने। तो इसलिए जो है हम क्या किए कि शिव्या को लहंगा का मतलब हाइट वगैरह छोटा हो रहा था पूरा, तो मैंने क्या किया, संध्या को दे दिया। पहले अच्छे से उसको धुल दिया सर्फ में, वॉलवेट लहंगा था मरून कलर का, तो मैंने उसका वो लहंगा नीचे का और उसकी ब्लाउज़ मतलब और उसका दुपट्टा सब था हमारे पास, पूरा सेट ही था, मैंने दे दिया। बिल्कुल एकदम मरून कलर का दुल्हन लहंगा जैसा उसका लुक था गाइस, बहुत अच्छा। इसकी दादी को बहुत पसंद था। इसकी दादी ने बोला कि नहीं रखो रखो, तो मैंने बोला छोटा हो गया तो कहाँ ही रखेंगे, घर पे रख के क्या ही करेंगे, जगह ले रहा है इतना गोदरेज में भी, क्योंकि जहाँ भी रखते थे ना गाइस लहंगा है तो फैल जाता है पूरा उसका नेट वगैरह सब, और बहुत ज़्यादा जगह लेता था। तो इसलिए जो है हम उसको हटा दिए, दे दिए संध्या को। और संध्या की मम्मी ने बताया कि संध्या जो है आज उसको पहन के चेक की, आज क्या आज ही दिए हैं उसको शाम को 4 बजे, और उसका ट्यूशन आई थी पढ़ने, जब दे दिए। और फिर संध्या की मम्मी आई थी अभी हमारे घर पे ऐसे ही बात करने, तो वो बोली कि आपने संध्या को जो लहंगा दिया, संध्या पहन के एकदम उछल रही है पूरा घर पे, सबको दिखा रही है कि हम पहनेंगे पहनेंगे अभी पहनेंगे। तो संध्या की मम्मी ने बोला अभी नहीं, होली में पहनना। तो हम बोले होली में लहंगा कौन पहनता है? तो बोली तब भी पहना देंगे उसको। हम बोले नहीं, होली में तो मौसम चेंज हो जाता है, गर्मी आ जाती है, तो स्लीवलेस फ्रॉक वगैरह दिया जाता है वाइट कलर का होली में, तो वही पहनाइएगा, ख़रीद दीजिएगा। तो बोली नहीं, संध्या बोली ये लहंगा ही पहनेंगे। तो हम बोले ठीक है, पर ये अच्छा नहीं लगेगा होली में। तो उसके बाद फिर जो है शिव्या को बोल रही थी कि आपकी शिव्या संध्या से लंबी है ना? हम बोले हाँ, शिव्या की हाइट थोड़ी ज़्यादा है उससे, तो इसलिए तो इसे छोटा हो गया। बोली पर बहुत अच्छा लहंगा है, आप इसको रख सकते थे। हम बोले रख के क्या करेंगे, किसी को देना ही पड़ेगा ना, इसीलिए। बोली नहीं। क्या हो रहा है? अच्छा कान में खुजली हो रही थी, बाल सटता है ना ऐसे करके, कान में बाल जाता है तो ये होने गुदगुदी होने लगती है। लिख रहे हो ना? देखो कितना अच्छा लिख रहे हो। तब गाइस शिव्या को आता है, शिव्या कोशिश करती है और शिव्या कर भी लेती है। कभी कभी इसको क्या हो जाता है, बदमाशी करती है और करना ही नहीं चाहती है। वही अभी सिलेबस से इसका सब कुछ चेक कर रहे हैं कि कहाँ से कहाँ तक मैंने इसे पढ़ा दिया है हिंदी का। और इसके हिंदी में ना कहाँ से कहाँ तक आ रहा है पता है गाइस? अ से ज्यों तक दो दो शब्द लिखना है, फिर अ से ढ तक जो है ये अ लिखना है। पहले अ से ज्यों तक दो दो शब्द लिखना है, फिर अ से ढ तक जो है सिर्फ अ लिखना है, अ से ढ तक। उसके बाद है 2 अक्षर, 3 अक्षर और 4 अक्षर वाले 10-10 शब्द भी लिखना है। उसके बाद है 5 फलों के नाम, 5 सब्जी के नाम, और अभी नहीं, अभी पढ़ो, बीच में नहीं बोलने चाहिए। और 5 सब्जी के नाम, 5 फलों के नाम, ये लिखना है। उसके बाद फिर क्या है गाइस, खाली स्थान को भरो, मतलब कुछ भी दे देंगी खाली जगह को भरने के लिए, जैसे कि 2 अक्षर वाले शब्द में ही खाली स्थान दे सकती है, 3 अक्षर वाले शब्द में दे सकती है,
कोई हिंदी वर्ड दे सकती है जिसको कंप्लीट करना है। 4 अक्षर वाले, मुझे तो लगता है पक्का ही इसकी मैम जो है 4 अक्षर वाले ही शब्द देगी, क्योंकि इसके पहले मैम ने कॉपी में जो है रिवीजन करवाया है 4 अक्षर वाले शब्द ही खाली स्थान। जैसे औ चौ कौ नौ अचकन, हमदम, उबटन, तो क्या करती है हरसऊ बौ दे देती है, टॉ दे देती है, नौ छोड़ देती है, तो नौ भरना है, तो उपटन कंप्लीट होगा। अब जैसे अजगर देती है तो जौ गौ दे देती है, और औ और रौ जो है वो भरना होता है, इसी टाइप का देती है। बीच बीच से ऐसे करके कुछ दे देती है। पवन पौ और नौ दे देती है, वो भरना होता है। या उपवन ऊ प वो न, इस तरह करके बीच का 2 वर्ड कम कर देती है, इसी टाइप से देती है। तो फिल इन द ब्लैंक्स ऐसा ही होगा। या फिर एक ऐसा दे देती है आफ्टर बिफोर बिटवीन वाला भी दे देती है। जैसे औ दे दिया और डॉट दे दिया, औ के बाद क्या होता है वो लिखना है, ऐसा वाला। आफ्टर मतलब तो बाद हो गया, और बिफोर मतलब पहले, और बिटवीन मतलब बीच में तो वही देती है इसको हिंदी में, वो भरना होता है। जैसे बिटवीन बनाना है तो कौ गौ दे दी है, खौ भरना है। यौ और लौ दे दी है और रौ भरना है, ऐसा टाइप का दे देती है। तो वही देती है इसको भरने के लिए। आफ्टर बिफोर बिटवीन जो है वो हिंदी में भी, और मैथ में भी इसी टाइप से काउंटिंग में करती है। जैसे आफ्टर में दे दिया है 5 और डॉट दे दिया, तो 5 के बाद आफ्टर क्या होगा उसका 6 होगा। 98 दे दिया है, उसका आफ्टर दे दिया है 99, ऐसे करके आफ्टर। बिफोर में तो 15 दे दिया है और फिर जो है डॉट दे दिया है, तो 15 का आफ्टर क्या हो, बिफोर क्या होगा 14 होगा। इसी तरह 7 दे दिया है और डॉट दे दिया है, तो 7 का बिफोर क्या होगा 6 होगा। इसी तरह करके बिटवीन दे दिया है 8 और ये 10 दे दिया है, बीच में क्या होगा, बिटवीन तो बीच को ही बोलते हैं, तो वो 9 होगा, इस टाइप से। जैसे 67 दे दिया है, 69 दे दिया है, तो बीच में भरना है तो 68 भरना है। इस टाइप का ही बच्चे लोगों को समझा के दे देती है। पहले पढ़ा देती हैं चैप्टर वगैरह, या फिर जो भी इसके सिलेबस में बुक में है सब पढ़ा देती हैं। उसके बाद फिर जो है इसका सिलेबस उस हिसाब से छपाई होता है, प्रिंट होता है, फिर सभी बच्चों को बांट दिया जाता है। तो वही इसी तरह प्रिंट होता है, देखिए, फिर सब बच्चे को बांट दिया जाता है। और गाइस उस पेपर पे ना नाम लिखते जाया जाता है ना, पापा का नाम, ये सब है ना। नहीं, वो एडमिट कार्ड गाइस, वो एडमिट कार्ड होता है। सिलेबस में क्यों किसी का नाम देगा, ये तो सिलेबस है। वो पेपर हाँ, वो क्लास में बैठने के लिए कि किसकी फ़ी कंप्लीट है स्कूल में हर मंथ का, तभी एडमिट कार्ड मिलेगा, वरना एडमिट कार्ड नहीं देता और एग्ज़ाम भी देने के लिए नहीं दिया जाता है। पहले पूरा फ़ी कंप्लीट कीजिए, उसके बाद जिस दिन एग्ज़ाम है गाइस उस दिन भी फ़ी जमा करने का ऑफिस में पूरा लाइन लगा रहता है, क्योंकि बहुत गार्जियन जो बहुत बिजी रहते हैं टाइम से, तो जो है पैसा जमा करने के लिए स्कूल नहीं आ पाते हैं या ऑनलाइन भी नहीं कर पाते हैं, और बहुत गार्जियन जो है उनको पैसा टाइम से अरेंज नहीं हो पाता है, तो उसकी भी दिक्कत होती है। तो एग्ज़ाम के टाइम ही वो कहीं से अरेंज वगैरह करके जमा कर देते हैं, तो ये भी प्रॉब्लम होती है गाइज। इंसान है तो दुख सुख तो जीवन में आता ही रहता है। किसके साथ क्या प्रॉब्लम है हर कोई नहीं जानता ना, मतलब जानता तो हर कोई है किसके साथ क्या प्रॉब्लम है, लेकिन एक दूसरे से शेयर नहीं करता है आदमी। तो बच्चे को पढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं से तो पैसे अरेंज करने ही पड़ते हैं, फ़ी वगैरह भरने के लिए, ट्यूशन फ़ी के लिए, बुक कॉपी के लिए, ये सब तो करना ही पड़ता है। और सारा काम जो है रोक सकते हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई जो ज़रूरी चीज़ है वो तो नहीं रुकेगा ना। तो इसीलिए जो है एडमिट कार्ड मिलता है बच्चों को, जिसका फ़ी क्लियर रहता है हर महीने का। मेरा तो फ़ी क्लियर है, पापा लोग हम कर देते हैं गाइस, क्योंकि ना जब क्लियर फ़ी रहेगा और हर महीना का एक डेट दिया जाता है कि इसी डेट तक आपको जमा करना है, जैसे 1 से 10 तारीख तक इसका फ़ी का डेट है, तो उस डेट के अंदर तक अगर आप जमा करेंगे तो आपको 100 रुपया छोड़ा जाएगा। और अगर आप उस डेट के आगे जाएंगे 1 या 2 दिन, एक भी दिन आगे जाएंगे, 10 तारीख से 11 हो जाएगा हर मंथ, तो आपको 100 रुपया ज़्यादा लगेगा, ऐसा रूल है। तो इसीलिए जो है हम लोग पहले ही जमा कर देते हैं, ताकि
ऑफिस में जो है प्रिंसिपल 100 रुपया छोड़ देते हैं। बस और क्या ही बोलेंगे, जमा करना ही है तो क्या करें, किसी तरह अरेंज करना ही पड़ता है। और हर मंथ जब कर दीजिएगा तो 100 रुपये का छूट भी मिलता है। तो वो भी होता है कि जैसे अभी एक कॉपी का दाम 30 रुपया है तो हमें 3 कॉपी मिल जाते हैं। तो अच्छे दिन बच्चे महीने दिन पढ़ाई भी कर लेते हैं, 3 कॉपी में 3 सब्जेक्ट बन जाता है। तो ये सब चीज़ों को भी इंसान को नोटिस करना चाहिए कि अगर हम टाइम से जमा करते हैं तो हमारा बचत भी तो होता है। और जो भी ऑफ़र निकलता है स्कूल की तरफ से या कहीं से भी, तो हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा नुकसान ही होता है। अगर आप समय से और मतलब रूल के हिसाब से चलोगे तो फ़ायदा भी अच्छा होता है। तो इसलिए हम लोग टाइम से ही जमा करने की कोशिश में रहते हैं, डेट के हिसाब से। क्या हो गया? लो तो देखिएगा इस ब्याह का कहाँ तक हुआ है, दिखाओ बेटा। लॉक को लिखो ठीक से। तो गाइस सिव्या ने ढौ तक पूरा कंप्लीट कर दिया है, टौ ठौ तक। अब तौ थौ तक जा रही है, जिसको कि याद ही नहीं होता है तौ थौ वाला। हम क्या करें, ये लड़की ना इतना परेशान कर दी है, बस इसको हंसना है, पढ़ना बिल्कुल नहीं है। तौ तक इसको बहुत दिन से आता है गाइस, और अभी भी जो है इसको इतना सा भी मतलब अपने में नहीं लगता है कि हमको नहीं आ रहा है तो हम याद करें। बस हंस देती है, इसका और कोई काम नहीं बचा। और मुझे गुस्सा आ रहा, अंदर से गुस्सा आ रहा है, इसको जो अंदर से खुशी हो रही है कि मम्मी बुराई कर रही है या बड़ाई कर रही है? बड़ाई। मम्मी बड़ाई कर रही है। देख रहे हो इसकी यही चीज़ हमको अच्छा नहीं। हम हंस इसलिए नहीं रहेंगे, हम इसलिए हंस रहे कि देखो इसका हरकत कितना अजीब है, अपने गोल गोल बातों में फंसा लेती है। दिखती स्वीट है लेकिन है बहुत बदमाश अंदर से देख लो, बोलती है अंदर से हम बदमाश हैं। मैं बता दे तो मैं बहल है। नहीं कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। गाइस सिव्या के ना कान में थोड़ा दर्द था तो दवाई दी है, तो कहीं बोली नहीं जब मैंने थोड़ा सा दर्द नहीं, ऐसा नहीं हमने देखा था। देखिए नहीं कुछ नहीं हो रहा, सूखा हुआ है। दवाई दे रहे ना गाइस, तो थोड़ा सा अभी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा, कान में दर्द भी नहीं हो रहा है। तो वही बोल रही है मम्मा देखो तो हो रहा है क्या, बह रहा है क्या? तो मैंने बोला नहीं अभी ठीक है। कुछ दिन से ना गाइस इसके कान में थोड़ा सा दर्द और हो गया था और थोड़ा सा बह भी रहा था, तो दवाई दिए हैं तो अभी ठीक है पूरा। इसीलिए फिर भी दवाई दे के हल्का रुई डाल देते हैं ताकि दवाई अंदर ही रहे मतलब 1-2 घंटा, तो अच्छे से मतलब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि बचपन में किसी किसी को हो जाता है कोई दिक्कत। तो इसी ब्याह के साथ यही थोड़ा सा दिक्कत है कि कान में दर्द हो जाता है, कभी बहने लगता है। ये ना पहले नहीं हुआ था गाइस, इसी साल एक आध बार हो गया है इसको। तो इसीलिए हम दवाई रखते हैं, दवाई डाल देते हैं, होम्योपैथिक वाला ही यूज़ करते हैं ताकि जल्दी और हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। होम्योपैथिक दवाई इतनी अच्छी होती है ना, वो एकदम जड़ से ही ख़त्म हो जाती है। देखो इसको ना बार बार कान में हाथ डालने का आदत हो गया है। बह ही नहीं रहा बिल्कुल, कुछ भी नहीं, बाल है यहाँ पे इसलिए इसको आदत है। कुछ नहीं हो रहा है, देखिए गाइस एक भी जरा नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ये बोल रही है बाल ऐसे जो है ना, ये बाल ना गाइस ऐसे घुस जाता है बाल, तो इसीलिए इसको गुदगुदी लगती है। शाम को इसने बाल नहीं बनाया है ना, इसलिए इसका बाल पूरा फैला हुआ है। देखो आगे भी थोड़ा थोड़ा देखो निकला हुआ है, देखो है ना, इसलिए इसको लगता है कि इसको ना मतलब कान में ये हो रहा है, पलसा रहा है, बहला है अपने हिसाब से बोलती है बहला है। इतनी बदमाश है, बोल बोल के लिखो तो से। वहाँ है ना मैं तो से तरबूज ऐसे याद आएगा गाइस एग्जाम में, और ये मुझे बुर्बक बनाएंगे। देखिए ऐसे ऐसे आसमान देख के एग्जाम देगी। सब झूठ है, सब झूठ है। देखो कैसे देख रही एक्टिंग। इसकी बदमाशी गाइस ऐसे ही चलती रहेगी। आप लोग बताना कमेंट करके कि आपके बच्चे ऐसे ही ड्रामा करते हैं पढ़ाई के समय। ये तो पूरे टाइम ही ऐसी ही रहती है, पढ़ाई के समय तो दूर की बात है। खाना भी खाएगी तो इधर का बात उधर का बात गोल गोल घुमाएगी।
अब एग्ज़ाम हो जाएगा ना, फिर देखना 1-2 दिन नानी घर जाने की ज़िद करेगी, लेकिन हम है कि नहीं जाएंगे। मैं जाना। इसे हम छोड़ के चले आएंगे नानी के पास, हम नहीं जाएंगे। मुझे छोड़ देना। खुशी देखो इसको। अच्छा इसको पूछते हैं हम एक चीज़, आपको नानी प्यार करती है या दादी? या रोटी नानी दादी में ऐसे हाँ। हे प्रभु। अच्छा ठीक है, ये नानी ये दादी। पेंसिल चुभा दिया, आराम से नहीं रह सकती। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी हाथ चूज करो। आगे ये नानी ये दादी चूज करो। गाइस को अच्छे से दिखाने, फिर से चूज करो, छोड़ो। देखो गाइस, ये नानी है और ये दादी है, चूज करो। नानी। नानी क्यों, दादी क्यों नहीं? दादी ना मुझे डराती है। दादी डराती है? किस बात के लिए? देख रहे हो किस बात के लिए? किस बात के लिए डराती है? बहुत लंबी कहानी है। बहुत लंबी? कौन सी बोलती है बहुत लंबी कहानी है? किस बात के लिए दादी डराती? दादी भी तो प्यार करती है। नहीं करती। दादी ड्रेस देती है, बहुत कुछ तो देती है दादी, बर्थडे वगैरह पे। तो बोलो। कुछ नहीं दिया दादी ने? पैसे दिए थे ना? दिए थे ना? नहीं दिए थे, पता नहीं, फिर मैंने तो देखा ही नहीं, मेरे सामने तो कुछ नहीं था। बाद में दादी ने बोला था सिव्या को कुछ गिफ्ट देंगे हम, तो पता नहीं। ऐसा बोलती है। ऐसा नहीं है, बड़ों के बारे में ऐसा नहीं बोलती, दादी अच्छी होती है। देखे आप लोग बोलोगे मैं सिखाती हूँ, क्यों सिखाऊंगी? अभी तो मैंने अचानक से पूछा ना। बच्चे ना पता नहीं कैसे होते हैं गाइस, क्या जो मन में आता है बोलने लगते हैं। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बता दिया शिव्या अभी कौन कौन सा ड्रामा कर के पढ़ाई कर रही है, क्या कर रही है, बता दिया मैंने। 7:30 बज गए हैं। आप बताना कमेंट करके कि आपके बच्चे एग्ज़ाम के टाइम ऐसे ही करते हैं, मेरे तो ऐसे ही करते हैं, बहुत उथल पुथल, और हम अकेले हैं तो थक जाते हैं। जितना हो पाता है उतना कर लेते हैं। और इसी बीच में बात करते करते मैम ने नानी दादी का भी टॉपिक बता दिया, क्या ही बोलूँ। बाय गाइस, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना हमारे चैनल को और सपोर्ट भी। बाय।